Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खा सकते हैं हम लोग, मतलब नहीं खा सकते। अच्छा, मैं समझा खा सकते हैं। भाई अच्छी चीज़ है, हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर केन है, वो भी ऊपर वाले ने बनाई हुई एक जिसको कहते हैं ना, एक नेमत है, वो भी है। तो हर चीज़ का इस्तेमाल है, उसको इस्तेमाल करिए। आर्टिस्ट वो उस चीज़ को सोचता है इसको कैसे इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होती चीज़, और उस चीज़ से हम अपने घर को सजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। खाते भी हैं, सजाते भी हैं। ओके, आज जो ये आर्ट का कॉज है, इसकी स्पेशल बात ये है कि जो भी आर्ट्स की जो चीज़ें बिकेंगी वो एक स्पेशल कॉज के लिए जाएंगी और उससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद होगी। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, आज कुछ खरीदने वाले हैं या सिर्फ कॉज को सपोर्ट करने हैं? कॉज को सपोर्ट भी करेंगे, ख़रीदना का होगा तो ख़रीद लेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ जिससे किसी का फ़ायदा होता है वो उसको सपोर्ट करना और उसके हक़ में बात करना या उनके साथ जुड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक जहाँ फ़ायदा हो किसी का, मतलब कोई गरीब का या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट किसी भी तरह से ज्वाइन कर सकें। ओके, सो जैसे आप लोगों को पता ही होगा क्रिसमस आने वाला है, साथ ही में न्यू ईयर आने वाला है, तो क्या प्लान है आप लोगों के उसके लिए? क्रिसमस न्यू ईयर, अब वो ज़माने गए जब क्रिसमस और न्यू ईयर हम बनाते थे। अब तो बांद्रा के रहने वाले हम लोग, तो यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से मनाया करते थे क्रिसमस और न्यू ईयर। आजकल कुछ अलग हो गया है, उसका जोन ही अलग हो गया है। क्रिसमस का एक ताल्लुक एक धार्मिक उस से जुड़ा हुआ था और जीसस से जुड़ा हुआ था, और हम जो यहाँ पैदा हुए बांद्रा में, तो वहाँ उनकी मिडनाइट मास प्रेयर्स होते थे, तो वो भी हम कभी साथ में चले जाया करते थे। उसके बाद उनका नेक्स्ट डे जो बैंड जिमखाना में डांस होते थे वगैरह, तो एक अलग मज़ा था। अब तो कमर्शियल हो गया है बहुत सब कुछ, बट यहाँ न्यू ईयर होता है, छुट्टियाँ होती हैं, तो बेसिकली हम अगर ये कहें कि फेस्टिवल डजंट एक्साइट एनीमोर, तो नहीं, एक्साइटमेंट है। हम दोस्तों के घर जाते हैं, अपने घर की छोटी सी जो छोटे दोस्त, थोड़े से दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। हम मनाते हैं, न्यू ईयर भी ऐसे मनाते हैं हम लोग। उसका जो क्रिसमस या जो भी फेस्टिवल होता है, उसका जोड़ किसी चीज़ से, किसी शख्स से होता है। चाहे वो दिवाली हो, उसका एक मकसद है, ईद है, उसका एक मकसद है, क्रिसमस है एक मकसद, तो वो मकसद नहीं भूलना चाहिए। अभी क्या मकसद भूल के सारे पार्टी कर रहे हैं, और जो मेन मोटिव होता है कि भाई जो लोग हैं, जो मनाते हैं, जो मानते हैं, तो उनके साथ मिले, वो किस तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो उसका बेसिक तरीका होता है। जैसे क्रिसमस की बात होती है, तो क्रिसमस में लोग क्रिसमस एक नाइट पहले बाहर जाते हैं। क्रिसमस के दिन या क्रिसमस की शाम को लोग फैमिली के साथ में डिनर करते हैं। वो है क्रिसमस का एक जो जिस्ट बोलते हैं ना, जो इसका जूस, वो है। वरना आजकल तो क्रिसमस और न्यू ईयर सब महंगा हो गया। ईद भी महंगी हो गई, दिवाली भी महंगी, सब महंगा हो गया भाई। तो महंगाई ज़रा ज़्यादा हो गई है, तो दोस्तों के साथ छोटे से घर में एक दाल चावल बना के या कुछ थोड़ा सा चिकन रोटी बना के वो बना के मना लो, उसमें मज़ा है। ओके राहुल सर, आपकी बहुत ही जल्द टोटल धमाल मूवी आने वाली है, जो कि दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, बट अब फेब में चले, कोई पर्टिकुलर रीजन? उसके स्पेशल इफेक्ट्स बहुत थे, तो उसके लिए वक्त लग रहा था, और उनको लगा कि दिसंबर में वैसे भी बहुत टाइट हो रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, सो आई थिंक उसीलिए फरवरी। नहीं, वो तो है बहुत ज़्यादा, वो टोटल सही में टोटल धमाल। बमन है, संजय मिश्रा है, आगे रितेश है, तो और जॉनी लीवर हैं, भरे हुए। आई मीन इट्स मल्टी स्टार कॉमेडी। आप दोनों बहुत ही कम मिलते हैं हमें, तो एक सवाल फैन के थ्रू मैं पूछना चाहूँगा, बूगी वापस से कब आएगी? क्योंकि बिकॉज सडनली ऑफ एयर चली गई है, वापस से हमने सुना था कि वापस अभी हम लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मे बी वो नॉट बूगी हुई, बट बूगी की तरह कुछ कर रहे हैं। ओके, कुछ पता चले दर्शकों को हिंट देना चाहेंगे कि डांस शो होगा? हाँ, उसमें डांस करेंगे। ओके, थैंक यू। कॉमेडी भी होगी।
पहले तो आपको बताऊं मैं कि ज़िंदगी में हम अक्सर ये बात कहा करते हैं कि वी आर चेंड, लेकिन आज मुझे लग रहा है वी आर केंड, टोटली केंड। ऐसा कमाल का आर्ट है और कोई भी स्पीचलेस हो सकता है जब देखेगा इस आर्ट को, क्योंकि ये आर्ट हमने पहले देखी नहीं कभी, तो बिल्कुल स्पीचलेस। केन को जिस तरह से यूज़ किया है, बहुत खूबसूरती से यूज़ किया है। और यही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह का आर्ट, अछूता आर्ट जो पहले किसी ने नहीं किया, इस तरह का आर्ट जब किसी अच्छे काम के लिए, चैरिटी के काम के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है, उसके एग्जीबिशन होते हैं, तो मन को बहुत खुशी होती है कि कलाकार के हृदय में एक ये भावना भी है कि वो समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करे। तो मैं यहाँ आके बहुत ही खुश हूँ, बहुत मुझे मज़ा आया है और बिग बॉस यही चाहते हैं कि मैं ऐसे बार बार आता रहूँ। बिग बॉस की बात आपने करी थी, क्या कहना चाहेंगे सर अभी जो स्टेटस चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक मैं था मैंने थोड़ी शांति बना के रखी थी, लेकिन क्या मैं तो लोगों को समझा बुझा के प्यार से काम चला रहा था ना, लेकिन मेरे निकलते ही अब वहाँ धाम धूम शुरू हो गया है, मारपीट भी शुरू हो गई है, किसी को चोट लगी रही, किसी को कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं, उसमें कुछ नया टर्न आएगा। लेकिन अनुप रिसेंटली टीजे ने भी आपको वो डिनर पे इनवाइट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गया था। क्या बात हुई बिग बॉस को लेकर और करणवीर के बारे में? देखिए करणवीर जो है वो 4 साल का था जब से मैं उसे जानता हूँ। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं। तो मेरा मन था कि मैं टीजे को मिलूँ, टीजे को बताऊँ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। वो भी बहुत जानना चाहती थी, तो मैंने उसे सब बताया और वो भी कह रही थी जहाँ जहाँ केवी की कुछ कमियाँ हैं वो भी बता रही थी, मैं भी उनको बता रहा था। तो अब लगता है कि केवी पहले से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे आगे, और जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, क्या पता जसलीन भी जीत सकती है। सर लेकिन ये भी देखिए मुझे अभी तो रोमिल लग रहा है, अब आगे पता नहीं, श्री भी आ सकता है, दीपक भी आ सकता है, दीपिका भी आ सकती है, जसलीन भी आ सकती है, जो रुके हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे रोमिल लगता है। ओके सर, टीजे ने कहा था कि पर्सनली बहुत बुली किया जा रहा है करणवीर को लेकर, सलमान खान भी बहुत उनको लेकर उन्होंने पर्सनल लेटर भी लिखा सलमान खान को लेकर, तो आपका क्या मानना है? आप सही मानते हैं? मुझे क्या लगता है कि क्योंकि केवी और सलमान काफ़ी क्लोज़ हैं, वो पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को लिबर्टी मिल जाती है कि हम तो इसको जानते ही, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो उनके फ़ैन होते हैं, केवी के जो फ़ैन हैं, वो कहीं कहीं उनको बुरा लग सकता है और उनकी वाइफ को भी बुरा लग सकता है, तो इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा सलमान को। लेकिन ये बहुत सही है कि जब आपस में जान पहचान अच्छी हो तो इंसान थोड़ी लिबर्टी ले लेता है। थैंक यू।